जिस दीपावली के त्योहार पर घर घर खुशियों के दीप जलते हैं, वही सागवाड़ा इस वर्ष शोक के गहरे अंधकार में डूब गया है। अत्यंत दुखद घड़ी आज सागवाड़ा में देखने को मिली, जब भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत वरिष्ठ नेता स्वर्गीय मोहन भाई के परिवार के चिराग का असमय अस्त हो गया। शोक संतप्त सागवाड़ा में कल से ही किसी के घर चूल्हा नहीं जला, हर आँख नम है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय मोहन भाई, जिनके बारे में कहा जाता था कि दिल्ली में अटल बिहारी तो सागवाड़ा में मोहन बिहारी, उनके पौत्र प्रियंक भासरिया सुपुत्र राजेंद्र भासरिया का आकस्मिक निधन हो गया। प्रियंक अपने परिवार और मित्रों के साथ गुजरात के सहारनपुर दर्शन के लिए कार से जा रहे थे। 21 अक्टूबर को रात्रि में हिम्मतनगर से आगे प्रांतिज के पास उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में प्रियंक की मौके पर ही मौत हो गई। कार में प्रियंक, उनकी पत्नी और प्रियंक के साले के बच्चे अपने फूफाजी के साथ सवार थे। प्रियंक की पत्नी भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें अहमदाबाद के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। उनके साथ कार में सवार अन्य लोगों को भी घायल होने के कारण अहमदाबाद रेफर किए गए हैं। प्रियंक भासरिया एक मिलनसार और सभी के चहेते युवा थे। वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व नगर अध्यक्ष थे। अपने माता पिता के इकलौते चिराग प्रियंक को खोने का दुख पूरे सागवाड़ा को झकझोर गया है। आज उनके निजी निवास पोलका कोठा से मोक्ष धाम तक निकली उनकी अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। युवा नेता को अंतिम विदाई देने के लिए सागवाड़ा की गलियां मानो शोक में डूबी हुई थी। शव यात्रा में पूर्व सांसद कनकमल कटारा, सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा, नगर पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से भी लोग शामिल हुए। गमगीन माहौल में प्रियंक भासरिया का मोक्ष धाम में अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों, आज बड़ा दुख की घड़ी है। सागवाड़ा क्षेत्र में एक युवा नेता को हमने खो दिया, जो युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष भी रहे, युवा मोर्चा में अध्यक्ष रहे। ऐसे इससे पूर्व में इनके साथी रहे भाई पंचाल जी से मैं रूबरू करवाता हूँ। पंचाल जी, बताइए, आज एक बहुत बड़ी हस्ती खो दी। बिल्कुल साहब, सागवाड़ा नगर में युवाओं की जान कह सकते हैं। भाई प्रियंक युवाओं के हर दिल अजीज था, युवाओं के दिल में बसता था। चाहे वो गौ सेवा का कार्यक्रम हो या नगर में धर्म का किसी का कार्यक्रम हो, समाज सेवी भी था। हर क्षेत्र में अग्रणी रहा है व्यक्ति। आज उसकी यादें भी सिर्फ हमारे बीच में रह गई है। हमने एक सागवाड़ा के रत्न को खो दिया है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने एक हमारा साथी खो दिया आज। मैं कहना चाहूँगा इनके बारे में, इनके दादाजी के बारे में, मोहन जी के बारे में, मोहन जी भासरिया के बारे में कहना चाहूँगा कि यहाँ कहा जाता था कि दिल्ली में अटल बिहारी और सागवाड़ा में पोलका कोटा पर मोहन बिहारी, ऐसा यहाँ सागवाड़ा क्षेत्र में बहुत प्रख्यात थे। इसी बीच भाई हमारे साथी प्रदीप जी गामोट हमारे बीच है। जय श्री राम। बड़े दुख से और भारी मन से कहना पड़ रहा है कि आज हमारे बीच में एक कट्टर हिंदू, जो हर कार्य में तत्पर होकर के समाज के लिए और हमारे पार्टी के लिए तत्पर रहता था, ऐसे आज हमारे बीच में भाई को खो दिया है। हमारे पास में उसको बयां करने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन जो प्रकृति का नियम उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जब कल सुबह मैंने दुकान खोली तो हमारे पास में पान वाले दादा, उन्होंने कहा कि भाई आपके लिए एक दुख की खबर है यूँ। तो मैंने कहा कि ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि भाई आपके जो दोस्त रात को आकर के बैठा करते थे, उनका एक्सीडेंट हुआ, इस प्रकार की घटना घट चुकी है। तो मेरे को तो एक बार तो यकीन भी नहीं होगा वास्तव में हुआ कि नहीं हुआ है, लेकिन फिर मैंने 2-3 दोस्तों को इसके लिए कॉल किया तो यह घटना घट चुकी थी। और आप मानो उस समय 2 सेकंड के लिए तो मैं भी अटक गया था, जान हलक में अटक गई थी कि क्या हो गया, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। मैं इस दुखद घड़ी में परिवार को संबल प्रदान करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से इस छोरे ने हमारे साथ मिलकर के संगठन को मजबूत किया था, इसके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। और हमारे बीच में जो हमारे विधायक महोदय हैं, उनको भी जब इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने सभी कार्यक्रम, आज के कार्यक्रम सुबह के रद्द करके पहले यहाँ पे आकर के उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। जय हिंद, नमस्ते। बताइए, आपके विधानसभा क्षेत्र में एक चिराग खो दिया है हमने, हमारे युवा मोर्चा का, बताइए। बहुत बड़ी दुखद घटना है। प्रियंक जी भासरिया हमारे बीच में नहीं रहे। वो बहुत ही लंबे समय से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, गौ सेवक के रूप में
और सबको साथ में लेकर के चलने वाले बहुत होनहार कार्यकर्ता थे, जो आज हमारे बीच में नहीं है। हम सबको बहुत दुख है और ये पीढ़ी चली आ रही है। मोहन जी बासरिया, विष्णु जी बासरिया, राजू भाई बासरिया और फिर ये विष्णु जी, प्रियंक जी बासरिया जो हमारे बीच में नहीं है। सारे युवा यहाँ पर हैं, मन में नहीं रो रहे हैं सामने से। ऐसी दुखद घटना हुई है, भगवान इनको स्वर्ग में वास दे, यही मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा। और युवाओं के लिए, युवाओं के साथी थे वो, रोज़ हमेशा साथ में रहने वाले थे, साथ में बैठने वाले थे और कल भी वो साथ में यहाँ थे। और यहाँ से वो थोड़ी यात्रा करने के लिए निकले थे, दिवाली का समय है तो यात्रा करके वापस आए, दर्शन करके वापस आए। लेकिन भगवान ने क्या सोचा था क्या पता, तो आज हमारे बीच में नहीं है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इनको स्वर्ग में वास हो। तो मैं रूबरू करवाता हूँ इस दुख घड़ी में हमारे पूर्व सांसद और मोहन भाई बिहारी, जिनके मित्र थे और इनके साथ ही काम करते थे। सर, आज मोहन जी बिहारी जो थे, उनका चिराग को हमने खो दिया है, बताइए। देखिए, प्रियंक बासरिया युवा मोर्चा का नगर का अध्यक्ष था और वो मोहन भाई बासरिया इनके दादाजी होते थे। वो मेरे साथ में लंबे समय से पार्टी में काम करते थे। वो आज इस संसार में नहीं है, लेकिन इनका लड़के का, राजू भाई का लड़का प्रियंक बासरिया, वो बहुत ही गरीब तबके के लोगों में और सब जगह इतना संपर्क रखता था और इतना प्रेमी व्यक्ति था, जो युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी रहा। और वो कह रहा था कि मैं नीचे से, यानी छोटा से काम करके आगे बढ़ूंगा। उन्होंने 2 लारियाँ भी की थी, ठेले किए थे और अच्छा चल रहा है गुरुजी मेरा। मैंने इनको पढ़ाया तो मुझे गुरुजी बोलते थे। इस तरह से इसकी स्थिति थी। और अचानक कल शाम को ही मेरे निवास पर उसकी पति पत्नी दोनों और 3 बच्चे और थे, वो मिलने के लिए आए, आशीर्वाद लिया, नए वर्ष की शुभकामना दी। परसों शाम को ही। तो मैंने इनके मजाक भी की, भैया प्रेम से रहना, बढ़िया, अच्छा है। आज इस दीपावली के अवसर पर आप मिलने के लिए आए, मुझे बड़ी खुशी हुई। चाय पियो, मिठाई खाओ। मैंने बिठाया इनको, लगभग 15, 20, 25 मिनट बैठे। मैंने कहा हंसी मजाक सब की और उसके बाद में इन्होंने कहा कि साहब फ़ोटो आपके साथ लेना था। 3 बार इन्होंने फ़ोटो लिए और उसके बाद में फिर कहा कि आपको वायदा करना पड़ेगा, मेरे घर पे आना पड़ेगा किसी भी सूरत में। मैंने कहा निश्चित रूप से आऊँगा बेटा, चिंता मत कर, एक बार ये निपट जाए, इसके बाद में 2-3 दिन बाद में ज़रूर आऊँगा यूँ। और भाला सिंदूर पता नहीं दर्शन करने के लिए रात को ही निकल गया। घटना सुनी रात को 3:30 बजे, 4 बजे की घटना बता रहे हैं। और ऐसी स्थिति में ये हृदय विदारक घटना सुन करके पूरा शहर दहक उठा है। और उनके साथ में रहने वाले गरीब तबके के जितने भी बच्चे हैं, ये ठेले वाले हैं, और भी इनका निजी संपर्क था। समाज के लोग और पार्टी के कार्यकर्ता डूंगरपुर से, सागवाड़ा से, आसपास के गांवों से सभी यहाँ पर आए और इस संकट में, ऐसी स्थिति में इनके दाह संस्कार में सम्मिलित हुए। बहुत बड़ा दुख हुआ। भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा और ईमानदार और सक्रिय कार्यकर्ता खो दिया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी। और मैं अपने आप को भी इस घटना के लिए खेद व्यक्त करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि इस आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवारजन को इस हृदय विदारक घटना को देखते हुए इनके ऊपर वज्रपात हुआ है, उनको सहन करने की प्रभु शक्ति दे। ओम शांति। इनके साथ ही रहे भाई नीरज जी पंचाल हमारे बीच है, जो कंधे से कंधा लगाकर इनके साथ रहते थे। भैया बताइए, आज एक बहुत ही दुख की घटना है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे पोल के कोटे का एक साथी प्रियंक बासरिया, जो धरातल से ऊपर आया हुआ कार्यकर्ता था, युवा मोर्चा में अध्यक्ष भी रहा, समाज के हर कार्यक्रमों में अग्रणी रहा, गौ सेवा में भी अग्रणी रहा, लेकिन आज कहते हुए दुख हो रहा है कि हमने हमारा एक साथी खो दिया है। पोल के कोठे में जैसे उनके दादाजी थे, उसी टाइप का उनका काम था, धरातल से कार्यकर्ता और युवाओं को आगे लाना, साथ बढ़ाना। आज आप जितना भी ये जन सैलाब देख रहे हो, उनकी आत्मीयता और मिलनसार की वजह से इतना इकट्ठा हुआ है।
मैं ज़्यादा इस मौके पर कुछ नहीं था, भगवान से ये कहता हूँ कि इसको अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति।